हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. नेम द स्पेसिफिक सीक्वेंस in a plasmid that is responsible for initiating replication. तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमें उस स्पेसिफिक सीक्वेंस के बारे में बताना है जो कि प्लाज्मिड के अंदर प्रेजेंट होता है, जो रेप्लिकेशन को इनिशिएट करने के लिए यानी स्टार्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. तो देखिए यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा. देखिए वो रीजन प्लाज्मिड का जहाँ से जो रेप्लिकेशन है वो स्टार्ट होता है उसे हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इन प्लाज्मिड, या फिर हम उसे शॉर्ट में ओराई भी कहते हैं. तो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इन प्लाज्मिड. इसको हम ओराई भी कहते हैं, ओराई ऑफ प्लाज्मिड. तो देखिए ये जैसे कि बताया कि यहाँ पे अभी रेप्लिकेशन इनिशिएट होता है, तो ऐसा स्पेशल सीक्वेंस डीएनए का जहाँ पर या जिस पर रेप्लिकेशन इनिशिएट होता है किसी क्रोमोसोम में, प्लाज्मिड में या वायरस में, उसे हम कहते हैं ओराई. तो स्पेशल सीक्वेंस ऑफ डीएनए where at which replication is initiated chromosome, प्लाज्मिड या वायरस. इसके अलावा देखिए और इसकी क्या, हम इसे किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. वो रीजन जहाँ पे डीएनए स्ट्रैंड्स को मेल्ट किया जाता है रेप्लिकेशन को इनिशिएट करने के लिए, और जहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस को आइडेंटिफाई करते हैं और डीएनए स्ट्रैंड्स को कट करते हैं. तो हम क्या कह सकते हैं कि द रीजन वेयर डीएनए स्ट्रैंड्स are melted to initiate the replication and restriction endonuclease enzyme cut at this specific process. हमें पता है कि जो restriction endonuclease है वो molecular scissors का काम करते हैं, and restriction endonuclease identify palindromic sequences to cut the DNA strand. तो एक आपकी ये भी डेफिनेशन एकदम प्रॉपर है कि ये रेप्लिकेशन जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हैं वो इन्हें आइडेंटिफाई करते हैं कटिंग के लिए पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को, उस डीएनए स्ट्रैंड के रीजन को हम यहाँ पर कहते हैं ओराई. और इसके अलावा द बेसिस एट विच लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस स्टार्ट. हमें पता है लीडिंग स्ट्रैंड कौन सा होता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला, और वहीं से रेप्लिकेशन जो है वो इनिशिएट होता है 5 to 3 में, कॉन्टिन्यूस सिंथेसिस होती है. तो बेसिस एट विच leading strand synthesis start. कौन से डायरेक्शन में, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में. इसके अलावा वो मिनिमल सिस एक्टिंग रीजन जहाँ पर जो क्या सपोर्ट करता है,
ओराई के ऑटोनॉमस रेप्लिकेशन को। सो हम ये कह सकते हैं द मिनिमल cis acting region supporting autonomous replication is the ORAI। जो प्लाज्मिड के ऑटोनॉमस रेप्लिकेशन को यहाँ पर सपोर्ट करता है उसको हम क्या कहेंगे, ओराई। अब देखिए यहाँ पे पैलेंड्रोमिक सीक्वेंसेस को डिस्कस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कौन से सीक्वेंसेस होते हैं जहाँ पर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है वो कट करते हैं। तो देखिए पैलेंड्रोम सीक्वेंस, तो इनमें क्या होता है, अब ये 5 to 3 स्ट्रैंड है और दूसरा आपका पैरेलल हो जाएगा 3 to 5 डायरेक्शन में। इसमें देखिए जैसे अगर आपके पास है G A T T C, ये आपका सीक्वेंस है G A 5 G A A, दिस इज योर सीक्वेंस। तो अब देखिए इसमें इसके साथ क्या जुड़ेगा, G के साथ जुड़ेगा आपका C, इसके साथ T, इसके साथ अगेन T डबल बॉन्ड के साथ, T के साथ जुड़ेगा आपका A, T के साथ अगेन A और C के साथ जुड़ेगा यहाँ पे G। अब देखिए इसको हम चाहें इस डायरेक्शन में पढ़ें 5 to 3 में G A A T T C, चाहे हम इसे नीचे वाले स्टैंड में 3 to 5 में पढ़ें, ये कैसा है, सेम है G A A G A A T T C। This is exactly the same in the parallel directions from 5 to 3 in the leading also, and from in the lagging also it is from 5 to 3, it is same in the sequence reading। तो देखिए ये आपका पैलेंड्रोम सीक्वेंस है एंड यहीं पर यही वो साइट होती है जिसको आइडेंटिफाई करके रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यहाँ पर कट करते हैं और रेप्लिकेशन को इनिशिएट करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।